गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सभी क्लास 8 के जो एमसीक्यूज यानी कि बहुत चयनात्मक जो प्रश्न आते हैं उनसे जो 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स के आते हैं, उन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर है लाख की चूड़ियां, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। लाख की चूड़ियां पाठ में किस पर कटाक्ष किया गया है, किस पर व्यंग्य किया गया है? लाख की जो चूड़ियां है, पहला चैप्टर कामतानाथ का। उससे क्वेश्चन लिया गया है। लाख की चूड़ियां पाठ में किस पर कटाक्ष किया गया है? बढ़ती बेरोजगारी पर, मजदूर वर्ग की दशा पर, मशीनी युग पर या उपर्युक्त सभी पर। तो हमने देखा कि ये जो यहाँ पर मेन जो रोल है बदलू काका का, वो लाख की चूड़ियां बनाते हैं। तो इसके अध्याय में बेरोजगारी, बढ़ती बेरोजगारी पर भी किया है, क्योंकि जो जमाना है वो मशीनी युग का हो गया है, इसलिए हाथ के काम को कोई नहीं पूछता, इसलिए वजह से क्या बढ़ रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है। मजदूर वर्ग की जो दशा है खराब होती जा रही है धीरे धीरे, उस पर इस अध्याय में कटाक्ष किया गया है। मशीनी युग पर, क्योंकि अब लाख की चूड़ियां जो हाथ से बनाई जाती थी उसकी जगह किसने ले ली थी? मशीनी युग से, मशीन से बनाई गई कांच की चूड़ियों ने ले ली थी, इसलिए मशीनी युग पर कटाक्ष किया गया है। इसका मतलब है आंसर होगा द, जिसमें सभी पर ये जो है कटाक्ष किया गया है, तीनों है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहाग की चूड़ियों के दाम जमींदार द्वारा कम दिए जाने पर बदलू ने उसे चूड़ियां क्यों नहीं दी? जो सुहाग की चूड़ियां अर्थात जो बदलू काका थे, वो जो चूड़ियां बनाते थे, शादी का जो जोड़ा बनाते थे चूड़ियों का, उसके दाम जब जमींदार ने उनको कम दिए तो उन्होंने वो चूड़ियां क्यों नहीं दी? किस वजह से नहीं दी? अपनी स्वाभिमानी प्रवृत्ति के कारण। वह अपने आप से हारा नहीं था, वह जमींदार की परवाह नहीं करता था, या वह अपनी पूरी मेहनत वसूलना चाहता था। साफ सी बात है कि यहाँ जो बदलू काका थे वो स्वाभिमानी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसीलिए आंसर आएगा ए। वो अपनी स्वाभिमानी प्रवृत्ति के कारण उन्होंने, बदलू काका ने जमींदार को अपनी लाख की चूड़ियां नहीं दी, क्योंकि वो उसका कम दाम लगा रहे थे और उनको ये गवारा नहीं था कि उनकी मेहनत का इस तरह से लोग फायदा उठाए। बदलू ने स्वयं को कौन सी बीमारी बताई? मौसमी खांसी, फसली खांसी, टीबी या श्वास की? तो यहाँ पर इस अध्याय में बदलू काका ने अपनी एक बीमारी बताई थी, वो थी फसली खांसी। उन्होंने कहा था कि उनको क्या है? फसली खांसी है। रज्जो ने लेखक कामतानाथ की ओर क्या बढ़ा दिया? लेखक जो कामतानाथ है इसके, रज्जो कौन है? बदलू काका की बेटी है। तो कहा गया है कि कामतानाथ की ओर क्या बढ़ा दिया? 4-5 आम बढ़ाए, चूड़ियां बढ़ाई, गोलियां बढ़ाई या चाय नाश्ता बढ़ाया? तो उन्होंने कहा था, बदलू काका ने रज्जो को ऑर्डर दिया था कि बेटा जो है बदलू कामतानाथ यानी कि लेखक के लिए क्या लाए? आम लेकर आए, क्योंकि उनके खेत में जो है आम हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि केसरी 4-5 आम लेकर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक कामतानाथ बदलू को क्या कहकर पुकारता था? बदलू चाचा, बदलू काका, बदलू मामा या फिर बदलू नाना? तो साफ सा इस अध्याय में बार बार इसी का जिक्र आया है कि बदलू काका उसको बार बार कहकर लेखक पुकार रहे थे। अगला प्रश्न है, बदलू भट्टी से क्या काम करता था? लाख पिघलाता था, पानी गर्म करता था, चाय बनाता था या खाना बनाता था? तो ऑब्वियसली वो काम ही लाख की चूड़ियां बनाने का करता था, इसीलिए क्या करता था भट्टी में? वो लाख पिघलाता था। अगला प्रश्न देखिए, लाख की चूड़ियां बनाना किसका पैतृक पेशा था? पेशा का मतलब होता है व्यवसाय, मतलब उसका ऑक्यूपेशन। लाख की चूड़ियां बनाना किसका पैतृक पेशा था? लेखक का, गांव वालों का, बदलू का या स्त्रियों का? किसका पेशा था? बदलू का था, क्योंकि यहां बदलू का क्या थे?
लाख की चूड़ियां बनाने वाले व्यक्ति थे, इसलिए यहाँ उनकी लाख की चूड़ियां बनाना उनका पैतृक यानी कि उनके पिताजी दादाजी इनके जमाने से वो जो है पेशा चला आ रहा था। बदलू किसके बदले चूड़ियां देता था? पैसों के बदले, कपड़ों के बदले, वस्तुओं के बदले या अनाज के बदले? तो बदलू जो है अनाज के बदले में चूड़ियां दिया करता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर आ गया है बस की यात्रा, हरिशंकर परसाई का। पाठ में मित्रों की यात्रा कितने बजे प्रारंभ हुई? जब वो यात्रा के लिए निकले थे तो कितनी बजे उनकी यात्रा प्रारंभ हुई थी? शाम को 4 बजे, शाम को 5 बजे या प्रातः यानी कि सुबह 9 बजे या फिर सुबह 10 बजे? तो आपको अध्याय में बताया गया है कि शाम को 4 बजे जो है वो मित्रों की यात्रा शुरू हुई थी उनकी बस के द्वारा। लेखक हरिशंकर परसाई व उसके मित्र कहाँ गए थे? स्टार्टिंग में बताया कि वो बस से 4 बजे गए थे, चैप्टर का नाम ही बस की यात्रा है। तो यहाँ पूछा गया है कि हरिशंकर परसाई और उसके मित्र कहाँ गए थे? सतना गए थे, पन्ना गए थे, जबलपुर गए थे या बठिंडा गए थे? तो लेखक और उसके मित्र कहाँ गए थे? जबलपुर गए थे। बस की दशा किसकी भांति लग रही थी? जो बस की यात्रा उन्होंने की थी जबलपुर जाने के लिए, तो उसकी जो कंडीशन थी वो कैसी लग रही थी? एक टूटी इमारत की भांति, एक बूढ़े पेड़ की भांति, एक वयोवृद्ध की भांति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताया है कि एक बूढ़ी जो स्त्री होती है उसके समान, अर्थात वयोवृद्ध मतलब बुढ़ापे के जैसी उस जो बस की हालत थी वो काफी जर्जरित हो रही थी, इसलिए राइट आंसर आएगा ब। वो बस क्या है? एक वयोवृद्ध बूढ़े व्यक्ति के समान वो बस दिख रही थी। बस के पुलिया पर पहुंचते ही क्या हुआ? बस ठस हो गई, बस बंद हो गई, बस पलट गई, बस का टायर पंचर हो गया। जिस बस से लेखक यात्रा कर रहे थे उस बस के साथ क्या हुआ? बस का टायर पंचर हो गया। आंसर आएगा द। आगे है हरिशंकर परसाई जिंदगी कहाँ गुजारने की बात करते हैं? घर में, पन्ना में, जंगल में या बस में? तो उनकी जिंदगी जो है वो उनको एंड में कैसी लग रही थी? किस में गुजारने की बात वो कर रहे थे? बस में गुजारने की बात कर रहे थे कि ऐसा लगता है कि अब तो जो है ये बस पंचर हो चुकी है और अब रात हो चुकी है, इसलिए जो है ये बस शायद अब आगे नहीं चलेगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि जिंदगी तो अब किसमें? बस में ही गुजारनी पड़ेगी। यात्रा के दौरान लेखक हरिशंकर परसाई को आकर्षित करते थे। किस चीज ने उनको आकर्षित किया? बस में लगने वाले धक्के, बस में बैठे यात्री, बस की आकृति या प्रकृति के दृश्य? तो यात्रा के दौरान जो है हरिशंकर परसाई जब यात्रा कर रहे थे तो उस समय में उनको बस में जो बार बार धक्के लग रहे थे, अर्थात वो बस जो है जर्जरित अवस्था में थी और जैसे जैसे चल रही थी तो यूं ऊंची नीची हो रही थी, इसलिए उसमें धक्के लग रहे थे। इसलिए बस की यात्रा में जो है हरिशंकर परसाई को बस के धक्कों ने अपनी ओर आकर्षित किया, उनको चैन से उस बस में बैठने ही नहीं दिया। हरिशंकर परसाई को बस की दशा कैसी लग रही थी? सुंदर, अच्छी, सहज या दयनीय? तो उनको दशा कैसी लग रही थी? काफी दयनीय लग रही थी, उसके ऊपर दया आ रही थी। जैसे हम बूढ़े बुजुर्ग लोगों पर दया करते हैं वैसे ही लेखक को उस बस के प्रति दया आ रही थी कि ये बस इस कंडीशन में है तो ये कैसे चलेगी। हरिशंकर परसाई ने पहली बार किसकी तरफ श्रद्धा भाव से देखा? बस की ओर, चालक की ओर, परिचालक की ओर या कंपनी के हिस्सेदार की ओर? तो यहाँ हरिशंकर परसाई ने पहली बार श्रद्धा भाव से कंपनी के हिस्सेदार की ओर देखा था कि ये जो कंपनी का हिस्सेदार है, अर्थात जो बस का जो मेन जो जिसकी ये बस है या मेन जो इसका बस का अधिकारी है, वो उसकी क्या कंडीशन होगी कि उसने ऐसी बस को रोड पर उतार दिया जिसकी चलने की सिचुएशन भी नहीं है। तो इसलिए उसने उसको बड़ी, क्योंकि ये क्या है, एक व्यंग्यात्मक निबंध है ना, इसलिए यहाँ पर व्यंग्य किया गया है।
ऐसे तो आप सोचेंगे कि श्रद्धा भाव से वो कैसे देखेगा, लेकिन यहाँ उस पर व्यंग्य किया है कि भाई आप तो बड़े महान हो कि ऐसी टूटी फूटी बस को भी आपने रोड पर इतनी सवारियां बिठा के रोड पर चला रहे हो, सुनसान जंगलों की तरफ से लेकर जा रहे हो, जहां पर वो बस खराब भी हो जाए तो उसको सही करने वाला नहीं मिलेगा। और ऐसा हुआ भी था, बस खराब हो गई थी। हरिशंकर परसाई ने कौन सी उम्मीद छोड़ दी थी? घर पहुंचने की, पन्ना पहुंचने की, दफ्तर पहुंचने की या बस चलने की? उन्होंने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, अर्थात उनको लग गया था कि अब वो पन्ना पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बस जो है वो रास्ते में खराब हो गई थी और ऐसी मतलब रात्रि में खराब हुई थी और ऐसी सुनसान जगह पर हुई थी जहां पर बस को ठीक करने वाला कोई नहीं था। इसलिए लेखक ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब तो शायद रात इस जंगल में ही बितानी पड़ेगी, पन्ना नहीं पहुंच पाएंगे। बस की यात्रा कैसा लेख है? विचारात्मक, आत्मकथात्मक, व्यंग्यात्मक या संस्मरण? तो बस की यात्रा एक व्यंग्यात्मक लेख है, अर्थात इसमें जो है व्यंग्य किया गया है उस बस की हालत पर, उसके कंडक्टर पर, उसके ड्राइवर पर, सब पे जो है व्यंग्य किया गया है। लेखक हरिशंकर परसाई के मन में बस के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा के भाव क्यों आए? अभी क्वेश्चन आया था कि श्रद्धा के भाव जाग उठे थे कंपनी के हिस्सेदार की ओर। तो जो हिस्सेदार साहब थे, जिनकी बस थी, बस में जिनका हिस्सा था, उनकी और उनकी श्रद्धा के भाव क्यों आए? क्योंकि वह लोगों का हित चाहता था, क्योंकि वह केवल अपने लाभ हेतु बस चला रहा था, लोगों की जान की परवाह उसे नहीं थी, क्योंकि वह जानता नहीं था कि बस खराब है, क्योंकि वह बस की दशा के लिए लोगों की परेशानी हेतु पछता रहा था। तो जो राइट आंसर है वो वह होगा, क्योंकि वह केवल अपने लाभ हेतु, सिर्फ उसको अपना लाभ देखना था, उसके हेतु ही वो बस चला रहा था। नहीं तो वो बस जो है इतनी वयोवृद्ध अवस्था में थी, इतनी जर्जरित हो चुकी थी, इतनी खराब उसकी कंडीशन थी कि वो जो है रोड पर चलने लायक उसकी नहीं थी बस। लेकिन फिर भी वो बस चला रहा था सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, और लोगों की जान की परवाह उसे नहीं थी। कभी भी वो बस खराब हो जाए, कभी भी पलट जाए, कोई पता नहीं था। फिर भी वो अपना, इसीलिए उन्होंने श्रद्धा भाव से देखा, मतलब उस पर व्यंग्य किया गया है कि भाई क्या खूब व्यक्ति है जिसने ऐसी बस को भी रोड पर, सड़क पर उतार दिया है। दीवाने एक स्थान पर टिककर क्यों नहीं रहते? दीवानों की हस्ती अध्याय है ये, उससे लिया गया है ये प्रश्न। दीवाने एक स्थान पर टिककर क्यों नहीं रहते? वे छिपकर अपनी नीतियों को अंजाम देते हैं। उन्हें मालूम है कि उनके गलत कार्यों की सजा मिलेगी। उन्हें लोगों से डर लगता है। वे ब्रिटिश सरकार से छिपते फिरते थे क्योंकि उनके कार्य उनकी नीतियों के विरुद्ध होते थे। तो एक स्थान पर टिककर इसलिए नहीं रहते थे क्योंकि जो उनके काम थे, अब आपको पता है 1947 से पहले जब हमारा देश ब्रिटिशर्स के अंडर में था, गुलामी में था, तब जो है ये दीवाने अर्थात जो क्रांतिकारी वीर योद्धा होते थे, क्रांतिकारी लोग होते थे, वो छिप छिप कर उनके ऊपर वार किया करते थे। तो यहाँ जो है ब्रिटिश सरकार से वो छिपते फिरते थे। क्यों छिपते थे? क्योंकि उनके कार्य जो है उनकी नीतियों के विरुद्ध होते थे। जो अंग्रेज सरकार की जो नीतियां थी, यहाँ के बनाए हुए जो कानून थे, उनके अगेंस्ट वो जो है काम करते थे, अर्थात लोगों को जा जाकर जागरूक करते थे। अपने देश की आज़ादी के लिए उनको संघर्ष करने की प्रेरणा देते थे। तो इस तरह से ये ब्रिटिश जो नीतियां थी उनके विरुद्ध था, इसीलिए जो है वो एक स्थान पर टिककर नहीं रहते थे। दीवानों की हस्ती कविता किन्हें आधार बनाकर लिखी गई है? वीर सैनिकों को, युवाओं को, प्रेमियों को, या इनमें से कोई नहीं? तो ये वीर जो सैनिक थे अर्थात हमारे देश की तरफ जो है जिनका ध्यान था, ऐसे लोगों को जो है आधार बनाकर ये कविता लिखी गई है। जो वीर सैनिक थे, क्रांतिकारी लोग थे, उनको आधार बनाकर ये कविता लिखी गई है। दीवानों का संसार के लोगों से कैसा संबंध है? उन्हें संसार की कोई परवाह नहीं है। वे केवल अपने प्रांत से संबंध रखते हैं। वे सभी का सम्मान मानते हैं, सबको अपनी कुछ यादें देते हैं और उनकी भावनाएं लेकर आगे बढ़ते हैं। संसार के लोगों में वे खुश नहीं रहते हैं। दीवानों का संसार के लोगों से कैसा संबंध है? संसार के लोगों से संबंध पूछा है
तो वे सभी का सम्मान मानते हैं, सबको अपनी कुछ यादें देते हैं और उनकी भावनाएं लेकर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से दीवाने लोग जो हैं वो संसार के लोगों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं और अपनी यादें और जो है उनको देते रहते हैं, अर्थात उनके साथ मिलजुल कर वो है देश के संघर्ष में, देश को आजाद करवाने के संघर्ष में भाग लेते हैं और इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। दीवाने किस प्रकार रहते हैं? रोते हुए, हंसते हुए, मस्ती में या उदास। तो दीवाने होते ही कौन है? दीवानों का अर्थ ही क्या होता है? जो हमेशा मस्ती में रहते हैं, अर्थात जो सुख और दुख की परवाह नहीं करते। उनके लिए सारा आलम सुख और दुख का है, जिसमें सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते ही रहते हैं। इसीलिए दीवानों को क्या कहा है? मस्ती। दीवानों की हस्ती जो है वो मस्ती में रहती है। दीवाने कल कहाँ चले जाएंगे? सीमा पर, अपने घर, बागानों में या कहीं अन्यत्र। यहाँ अध्याय में बताया गया है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम आज यहाँ कल कहीं चले, तो अर्थात वो कहीं अन्यत्र चले जाएंगे। वो एक जगह है, लोगों में देश प्रेम की भावना जागरूक करके दूसरी जगह चले जाएंगे तो कहीं अन्यत्र चले जाएंगे। आगे है, जग को अपना कुछ कौन देकर चले? दीवाने, लोग, लेखक या सिपाही। जग से कुछ अपना लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो उनका प्रेम और भावनाएं उनके सुख दुख बांटते हुए वो चलते जाते हैं और वो होते कौन है? दीवाने। दीवाने लोग क्या हैं? वो मस्त रहते हैं, लोगों के सुख दुख बांटते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो जग को अपना कुछ देकर, अपना प्रेम देकर, उनके साथ उनको सम्मान देकर वो आगे बढ़ते जाते हैं। दीवानों ने हंसने के साथ और क्या किया? बातें की, रोए, रुके या चले। तो उन्होंने कहा है कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। तो इस तरह से वो लोगों के साथ, जैसे उन्होंने उनकी भावनाओं, जब उनके साथ जब वो इंटरेक्ट हुए तो कभी उनको हंसाया, कभी ऐसे बुरे पल आए तो वो रोने भी लगे, और अंतिम समय में जब दीवाने वहां से उस स्थान से जब दूसरी जगह जाने लगते हैं तो वहां के जो लोग हैं वो रोने लगते हैं, अर्थात वो उनके साथ अपने पल बिताना चाहते हैं। तो इसलिए जब दीवानों ने हंसने के साथ साथ क्या किया? रोए भी, क्योंकि जो दुखी लोग थे उनके दुख में उन्होंने वो रोए, और सुखी थे उनके दुख में, उनके सुख में उन्होंने उनका साथ भी दिया और दुख में रोए भी। तो हंसे और रोए दोनों काम उन्होंने किया। दीवानों ने क्या तोड़ दिया? मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज या बंधन। उनके ऊपर क्या थी? समाज के बंधन लगे हुए थे, अर्थात कुछ बंधनों में वो बंधे हुए थे, लेकिन उन्होंने वो सब बंधन तोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उनका जो सर्वोच्च लक्ष्य था वो ये था कि देश को आजाद कराया जाए, लेकिन उन्होंने जो है इसके लिए उनके सामाजिक जो बंधन थे वो आड़े आ रहे थे, इसलिए उन्होंने उन बंधनों को तोड़ दिया। दीवानों को देखकर लोगों के मन में कौन सा भाव आता है? क्रोध का, घृणा का, हर्ष का या विस्मय का। लोगों के मन में कौन सा भाव आता है? विस्मय का भाव आता है। लोग ताज्जुब मतलब अफसोस करते हैं ऐसा कि ये लोग अपने घर गृहस्थी को छोड़कर किस तरह से देश को आजाद करवाने के लिए लोगों के मन में जो है देश प्रेम की भावना जागृत कर रहे हैं। तो इस तरह से उनके मन में जो है दीवानों को देखकर विस्मय का भाव आता है कि लोग जो है वो उनको विस्मित होकर देखते हैं, उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो समर्पण है, उसको वो बार बार विस्मित होकर देखते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को भेजती है। अब अगला अध्याय आ गया है, भगवान के डाकिए, उससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को भेजती है, कपड़ा भेजती है, यंत्र भेजती है, अनाज भेजती है या सुगंध भेजती है। तो साफ साफ अध्याय में लिखा हुआ है कि एक देश की धरती दूसरे को क्या भेजती है? सुगंध भेजती है। कहने का मतलब है कि एक देश से दूसरे देश में जो है
वहां से उड़कर पक्षी आते हैं, बादल भी वहां से चलकर आते हैं और हमारे यहाँ बारिश करते हैं और वहां की खुशबू जो है लेकर आते हैं। तो इस तरह से एक उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। इस कविता में कवि ने विश्व बंधुत्व की भावना का जो है भावना को उजागर किया है। पक्षी और बादल संदेश देते हैं सम्मान करने का, ईश्वर का, प्रकृति की मनोरमता का या विश्व बंधुत्व का। मैंने बताया कि एक देश से की जो धरती है जहाँ पे फूल खिले हुए हैं उनकी खुशबू दूसरे देश में आ रही है, तो इसका मतलब है कि सारा विश्व जो है बंधुत्व की भावना में है, अर्थात पूरे विश्व में भाईचारे की भावना है। इसीलिए विश्व बंधुत्व का संदेश पक्षी और बादल देते हैं। पक्षियों और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन नहीं, चिट्ठियां हैं यहाँ, को नहीं समझ पाते। कौन? जंगल, पर्वत, नदियां या मनुष्य? कौन नहीं समझ पाता है? मनुष्य नहीं समझ पाता है। और बाकी ये तो सब प्रकृति तो समझ लेती है। पक्षी और बादल जो संदेश लाते हैं प्रकृति तो समझ जाती है उनके संदेश को, लेकिन हम मनुष्य प्रकृति के संदेश को नहीं समझ पाते हैं। भगवान के डाकिए कविता में डाकिए किसको बताया गया है? ये जो डाकिए हैं वो किसको बताया है? कबूतर और मैना को बताया है, हंस और बाज को बताया है, पक्षी और बादल को बताया है, पक्षी और बादल, या फिर पवन और बस को बताया है। तो साफ साफ हमने कई बार इसमें पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया गया है। भारतवर्ष जो है वो कानून को किस रूप में देखता है? धर्म के रूप में, कर्म के रूप में, व्यवसाय के रूप में या शिक्षा के रूप में? जो कानून है, हम भारतीय क्या हैं, थोड़े से इमोशनल ज्यादा होते हैं, थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए जो है हम कानून को भी धर्म से जोड़ देते हैं। कि हमने देखा है कि हम खुद अपने घरों में देखते हैं कि हमें अपनी दादी नानी ये सब कहती है कि नहीं ऐसा नहीं करो नहीं तो पाप लगेगा, उसको धर्म से जोड़ दिया जाता है कि भगवान पाप देंगे। तो इस तरह से धर्म के रूप में हमने कानून को देखते हैं। भारतवर्ष में लोग थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के ज्यादा होते हैं, भगवान को मानते हैं, तो इसीलिए धर्म के रूप में उसको भारतवर्ष के लोग देखते हैं। मनुष्य को अपना आचरण शुद्ध क्यों रखना चाहिए? ताकि अधिक से अधिक मित्र बनाए जा सके, ताकि विश्व में अपनी संस्कृति का ऊंचा स्थान बना रहे, ताकि जीवन सुचारू रूप से चल सके, ताकि लोगों का सही मार्गदर्शन हो सके। मनुष्य को अपना आचरण शुद्ध क्यों रखना चाहिए? आचरण शुद्ध रखने से क्या होगा? हमारा जीवन जो है शुद्ध रखने से क्या होगा? हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। अगर हम आचरण शुद्ध, आचरण का मतलब होता है अपना व्यवहार, अपना तौर तरीके, अगर हम सही रखेंगे तो हमारा जीवन सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चल पाएगा। क्या निराश हुआ जाए? पाठ के माध्यम से लेखक द्विवेदी क्या कहना चाहता है? लोग स्वार्थी हो गए हैं, मानवीय भावनाएं समाप्त हो रही है, ईमानदार लोगों को मूर्ख समझा जाने लगा है, या सभी? लेखक द्विवेदी जी क्या कहना चाहते हैं कि लोग स्वार्थी हो गए हैं? हाँ, लोग तो स्वार्थी हो ही गए हैं। मानवीय भावनाएं समाप्त होती जा रही है, जो इमोशंस है मनुष्य के अंदर वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग जो गिने चुने हैं वो ईमानदार होते हैं, लेकिन उनको ईमानदार लोगों को क्या? मूर्ख, बेवकूफ समझा जाता है। उपर्युक्त सभी, इसलिए यहाँ राइट आंसर जो है उपर्युक्त सभी होगा। लेखक द्विवेदी जी की समाज के प्रति क्या सोच है? समाज में अभी भी ईमानदारी है, भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है, मानवीय भावनाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त सभी। समाज के प्रति द्विवेदी जी की सोच बतानी है।
उन्होंने कहा है कि हालांकि ईमानदार लोगों को मूर्ख समझा जाता है, लेकिन अभी तक ईमानदारी इस संसार से खत्म नहीं हुई है। इसका मतलब है समाज में अभी भी ईमानदारी बची है। भ्रष्टाचार भी अपनी जगह बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। मानवीय भावनाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि मानवीय भावनाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, लेकिन कुछ जो लोग बचे हुए हैं जिनके अंदर मानवीय भावनाएं हैं अभी भी, वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है और उनको समाप्त किया भी नहीं जा सकता। इसीलिए यहाँ उनकी समाज के प्रति ये सारी जो सोच है, उनकी समाज के प्रति सारी सोच सही है। क्या निराश हुआ जाए? पाठ के अनुसार इस समय सुखी कौन है? जो दिखावा करता है, जो कुछ करता है, जो आराम करता है, जो कुछ नहीं करता है। तो लेखक ने इस अध्याय में बताया है कि जो कुछ नहीं करता है ना, वो सुखी है। क्यों? क्योंकि ना तो उसको कोई कुछ कहने वाला, मतलब हम कुछ करते हैं तो लोग उसमें कमियां ढूंढते हैं, और अगर कुछ गलत करते हैं तो लोग वैसे ही कमियां ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है, अर्थात न तो वो कुछ करता है तो लोग ना तो उसकी बुराई करते हैं, ना ही उसकी तारीफ करते हैं, इसलिए उसको क्या बताया गया है? सुखी बताया गया है। जो कुछ नहीं करता है वो सुखी है। आज कौन फल फूल रहे हैं? मेहनत करने वाले, झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले, झूठ और निरीह जन या भ्रष्टाचार करने वाले। कौन फल फूल रहे हैं? झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले लोग क्या कर रहे हैं? फल फूल रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या है, सत्य जो बोलता है उसकी तो कोई सुनता नहीं है, उसको तो मूर्ख मानते हैं। और झूठ और फरेब का रोजगार करता है, उन लोगों के घर भरे हुए हैं। आज आप खुद अपने समाज में देख लो कि हम देखते हैं कि जो झूठे लोग होते हैं उनकी तो सब चापलूसी करते हैं, और वो सच में अपना रोजगार बढ़ा के झूठ के बल पर और फरेब कर करके अपना रोजगार बढ़ा लेते हैं, और इस तरह से जो है उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। तो अब समाज में तो हमारी यही चलता है कि जो जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत, इसका मतलब समझो कि सब लोग उसके पीछे। इसीलिए ऐसा कहा है कि आजकल वही लोग फल फूल रहे हैं। भारतवर्ष ने किन वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है? धार्मिक वस्तुओं के संग्रह को, भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, पारिवारिक वस्तुओं के संग्रह को, या सामाजिक वस्तुओं के संग्रह को? तो भारतवर्ष में ये जो बात है ये प्राचीन काल की हो रही है। अभी आधुनिकता में हम देखें तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम प्राचीन काल में की बात कर रहे हैं, तो वहां भौतिक वस्तुओं के संग्रह पे बल नहीं दिया जाता था। हमें जो है अपने आराम की चीजें, अपनी सुख सुविधा की चीजों का जो कलेक्शन अपने पास रखना है, वो जो है नहीं रखना चाहिए, ऐसा भारतवर्ष में कहा गया था। आपको पता है जैन और बौद्ध धर्म में तो बताया गया है कि अपरिग्रह, अर्थात चीजों का संग्रह नहीं करें। दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने में लगने वाले व्यक्ति भूल जाते हैं। दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने वाले अपना क्या भूल जाते हैं? अपना मार्ग भूल जाते हैं, अपना पता भूल जाते हैं, अपना धर्म भूल जाते हैं, या अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। दरिद्र जनों की, अर्थात जो गरीब लोग हैं, उन लोगों की हीन अवस्था, जो बुरी कंडीशन है उनको दूर करने में लगे वाले व्यक्ति क्या भूल जाते हैं? अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। बुराई में रस लेने को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं सामान्य बात, महत्वपूर्ण बात, अच्छी बात या बुरी बात? क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड एक, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो जो बुराई में रस लेते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि अगर किसी की बुराई हो रही हो तो उसमें बड़ा मजा आता है उनको। अगर किसी की बुराई हो जाती है तो लोग उसमें बड़ा रस लेते हैं, बड़े आनंद की प्राप्ति होती है उनको किसी की बुराई सुनकर। तो उन लोगों पर व्यंग्य किया है उन्होंने कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुराई में रस लेने वाले होते हैं, जबकि बुराई तो सभी में होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जिसमें कोई अवगुण ना हो या उसमें कोई बुरी चीज ना हो, ये हर व्यक्ति में होती है। लेकिन लोग जो है जिसकी बुराई होती है उसी में वो रस ढूंढते हैं, अपने आनंद की प्राप्ति उनको होती है। भारतवर्ष की क्या विशेषता रही है, इस अध्याय के आधार पर हमें बताना है।
सच्चाई व ईमानदारी को गलत ठहराना, भौतिक वस्तुओं के बजाय नैतिक मूल्यों को महत्व दिया जाता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना या धर्म और कानून को धोखा देना। तो यहाँ भारतवर्ष की विशेषता रही है कि भौतिक वस्तुओं के बजाय वो नैतिक मूल्यों को ज़्यादा महान मानते हैं, नैतिक मूल्यों पर जोर दिया जाता है, अपने संस्कारों पर यहाँ भारतवर्ष में ज़्यादा जोर दिया जाता है। भौतिक वस्तुओं के कलेक्शन की बजाय हमें जो है अपने संस्कारों पर ध्यान दिया जाता है, ये भारतवर्ष की विशेषता रही है। अभी भी दबा है, अब नेक्स्ट अध्याय आ गया है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में, खाली स्थान में उपयुक्त शब्द क्या होगा? क्या दबा है चिड़िया की चोंच में? दाना, तिनका, पत्ता या कंकर? तो चिड़िया की चोंच में क्या दबा है? तिनका दबा। अभी भी चिड़िया की चोंच में दबा है तिनका दबा है, जिसको वो लेकर जा रही है कहाँ? अपना नीड बनाने के लिए, अर्थात अपना घोंसला बनाने के लिए चिड़िया अपनी चोंच में तिनके को दबाकर ले जा रही है। सूरज ढलने पर किसी की प्रतीक्षा कौन करते हैं? प्रेमीजन, स्वजन, बच्चे या घर के बुजुर्ग लोग? तो स्वजन अपने खुद के घर वाले ही होंगे जो सूरज ढलने पर अपने बच्चों की, अपने परिवार के लोगों की प्रतीक्षा करते हैं, उनका इंतजार करते हैं। तो स्वजन होंगे, खुद के घर के व्यक्ति जो लोग होते हैं, जैसे तुम्हारे माता पिता हुए, तुम्हारे भाई बहन हुए, वो तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं कि सूरज ढल गया, अभी तक क्यों नहीं आए। रेलगाड़ी यात्रियों को कहाँ तक पहुँचाती है? अध्याय में साफ साफ दिया है, स्टेशन तक, गंतव्य तक, भीड़ तक या घर तक? तो गंतव्य तक। रेलगाड़ी गंतव्य तक पहुँचाती है, अर्थात जहाँ तुम्हारी मंजिल है वहीं तुम्हें रेलगाड़ी पहुँचाती है। चिड़िया नीड का निर्माण क्यों करती है? मैंने भी बताया, नीड का मतलब क्या होता है? घोंसला। तो नीड का निर्माण क्यों करती है? ठंड से बचने के लिए, आराम से रहने के लिए, अपने अंडे देने के लिए या धूप से बचने के लिए? किसके लिए करती है नीड का निर्माण? अपने अंडे देने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ख। अंतरिक्ष के पार लोग क्यों गए थे? कुछ नए कार्य करने, नई जानकारियां प्राप्त करने, भ्रमण करने या इनमें से कोई नहीं? तो अंतरिक्ष के पार लोग क्यों जाते हैं? नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए लोग अंतरिक्ष के पार जाते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में कवयित्री जया जादवानी, इनकी जो कवयित्री है जया जादवानी, क्या कहना चाहती है? मतलब इस कविता के माध्यम से कवयित्री हमें क्या संदेश देती है वो बताना है। कठिन समय को धैर्य से पार करो, हर दिन नई शुरुआत करनी चाहिए, जीवन में कभी निराश न होकर प्रयत्न करके लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए किसी को परवाह न करें, किसी की परवाह न करें। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ जया जादवानी जी, जो कि यह सबसे कठिन समय नहीं अध्याय में हमें बताती है कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो और निरंतर जो है सतत प्रयत्न करने चाहिए जब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो आंसर होगा स। बूढ़ी नानी की कहानी का विशेष हिस्सा कौन सा रहता है? यह हिस्सा जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वह हिस्सा जो उत्साह बढ़ाता है, वह हिस्सा जो कहानी की पूरी शिक्षा देता है, वह हिस्सा जो मार्गदर्शन करता है। तो बूढ़ी नानी की जो कहानी है उसका विशेष हिस्सा कौन सा होता है? जो कहानी की पूरी शिक्षा देता है, क्योंकि हमारे यहाँ नीतियों को महत्व दिया गया है, शिक्षा को महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर बूढ़ी नानी की जो कहानियाँ होती है, बूढ़ी दादी नानी जो हमें कहानियाँ सुनाती है, तो उसमें अंत में ही हमें पता लगता है कि वो उससे क्या शिक्षा हमें मिलती है। तो इसमें जो है उसका हिस्सा जो कहानी की पूरी शिक्षा देता है वो उसका विशेष हिस्सा होता है। यह सबसे कठिन समय नहीं, पाठ के अनुसार प्रतीक्षा का समय कब शुरू होता है? प्रतीक्षा यानी इंतजार।
इंतजार का समय कब शुरू होता है? सुबह होने पर, दोपहर होने पर, शाम होने पर, उपयुक्त सभी। तो मैंने आपको बताया था कि जो है जब संध्या हो जाती है तो अपने स्वजन जो है वो प्रतीक्षा करने लगते हैं अपनों की। तो प्रतीक्षा का समय शाम होने पर शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष की अंतिम पत्ती को वृक्ष की अंतिम पत्ती को कौन सहारा देने के लिए तैयार रहता है? वृक्ष के नीचे की जमीन, हिलती हुई टहनियां, बहती हुई वायु या अनुभवी हाथ। तो वृक्ष की अंतिम पत्ती को सहारा देने के लिए अनुभवी हाथ तैयार रहते हैं। अर्थात अनुभवी लोग जो है हमें अगर हम जब कभी भी अपने लक्ष्य से डिगने लगते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, तो हमें अनुभवी हाथ ऐसे होते हैं जो अपनों के होते हैं और वो हमें सहारा देते हैं कि नहीं, अभी तुम्हारा अंतिम समय नहीं है, अभी तो तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है, इसलिए तुम्हें प्रयास करते रहना चाहिए। बचे हुए लोगों की खबर कहां से आएगी? अपनी दुनिया से, दूसरी दुनिया से, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से या कहानी की दुनिया से? तो बचे हुए लोगों की खबर जो है अंतरिक्ष की पार की दुनिया से आएगी। कबीर के अनुसार साधु से पूछना चाहिए। जो कबीरदास जी वाला अध्याय है उसमें नीति के दोहे दिए गए हैं, तो उसमें पूछा है कि साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, उसकी आयु, उसकी जाति, ज्ञान की बातें या उसका पता। साधु क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या नहीं क्या पूछना चाहिए, सॉरी। कबीर के अनुसार साधु से क्या पूछना चाहिए? क्या पूछना चाहिए? उसकी आयु नहीं पूछनी चाहिए, उसकी जाति भी नहीं पूछनी चाहिए। क्या पूछनी चाहिए? ज्ञान की बातें। तो साधु से ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल देके कहा है कि क्या कहा है, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कि म्यान को तो पड़ा रहने दो, म्यान की कोई वैल्यू नहीं है, उसमें जो रखा तलवार है उसकी वैल्यू है। इसीलिए हमें भी किसी साधु से, वो किस जाति का है, कितनी उम्र का है, क्या उसका एड्रेस है, इससे हमें क्या मतलब है? हमें तो उससे, उसके पास जो ज्ञान है उसी को हमें अपने आप में सीखना चाहिए, अपने आप को जो है ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए उनसे, ना कि उसकी जाति आयु के बारे में पूछना चाहिए। कबीर के अनुसार गाली के बदले गाली देने से क्या होता है? क्या होता है गाली के बदले गाली देने से? कबीरदास जी ने हमें कहा है कि गाली देते हैं तो उल्टे तो हुई अनेक, कि वो वापस उलट के कितनी हो जाती है? अनेक हो जाती है। इसलिए गालियों की संख्या बढ़ती चली जाती है, गाली देने वाले लज्जित हो जाते हैं, मारपीट आरंभ हो जाती है, झगड़ा शांत हो जाता है। गालियों की संख्या बढ़ती जाती है। अगर हमें कोई गाली देगा, प्रत्युत्तर में हम फिर से उसको गाली देंगे, तो क्या होगा? वो गालियां जो है बढ़ती जाएगी। वो हमें गाली देगा, फिर हम उसको देंगे, फिर वो वापस हमें ज्यादा सुनाएगा, फिर हम उसको कहेंगे, तो इसके लिए वो झगड़ा शांति नहीं होगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति के लिए यही सर्वश्रेष्ठ है कि वो जो है जब कोई तुम्हें गाली दे आगे से तो तुम चुप हो जाओ, तो उससे गाली बढ़ेगी नहीं। अगर हम गाली के बदले गाली देंगे तो गालियों की संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। कबीर के अनुसार उस पर सब दया करते हैं, उस व्यक्ति पर सब दया करते हैं जो कैसा होता है? जो निर्धन होता है, जो रोगी होता है, जो भिखारी होता है, या जो अहंकारहीन होता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति अहंकार से रहित होता है, अर्थात जिसमें अहंकार की भावना, जो इगोइस्ट नहीं होता है, उस पर जो है सब दया करते हैं। कबीर ईश्वर का सच्चा स्मरण मानते हैं। जप करने को, माला फेरने को, कीर्तन करने को या मन को ईश्वर में लगाने को। कबीरदास जी ने साफ कहा है, मन वा तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। तो हमारा मन अगर दसों दिशाओं में घूमता रहता है और हम जो है हाथ में माला जपते रहते हैं, तो वो तो ईश्वर का सच्चा स्मरण नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर हम अपने मन को ईश्वर में लगा दें, सही काम करें, हमेशा जो है नेकी पर चले,
और अपने मन को ईश्वरीय बना दें, अपने मन को जो है ईश्वरमय बना दें, तो वहां जो है वो सच्चा स्मरण माना जाता है। कबीर घास ने नींदिए के द्वारा क्या उपदेश दिया है? उन्होंने कहा है कि कबीर घास ने नींदिए खरी दुहेली होय, उड़ी पड़े जब आंख में तो बड़ी खरी दुहेली होय। तो इन्होंने कहा है कि अगर घास जो है उसकी हम निंदा करेंगे, घास यहाँ किसका प्रतीक है? तुच्छ वस्तु का, तुच्छ लोगों का। घास आंख में गिरने पर बहुत कष्ट होता है, तुच्छ समझकर उसका अपमान मत करो, घास पशुओं का भोजन है, घास की निंदा मत करो। तो यहाँ कबीर ने घास की निंदा करने के द्वारा ये उपदेश दिया है कि जो घास होती है वो आंख में गिरने पर खरी दुहेली होए, यानी कि बहुत ज्यादा कष्टकारक होती है, इसीलिए उसको छोटा समझ के उसकी जो है, हालांकि वो पांव तले रहती है हमारे, लेकिन उसको तुच्छ मत समझो। जब वो भी हवा चलने पर जब हमारी आंख में उड़कर गिर जाती है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि घास को तुच्छ समझ के उसकी निंदा ना करें, अर्थात व्यंग्य किया है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। और वो मान लो हमने किसी व्यक्ति को छोटा समझ के उसके साथ गलत व्यवहार किया, और क्या पता इन फ्यूचर वही व्यक्ति हम ऐसी कंडीशन में हमें मिल जाए जो हम पर हावी हो जाए, तो उस समय में हम जो है कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, छोटे बड़ा समझ के किसी से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। इसलिए कहा है कि घास जो है वो आंख में गिरने पर बहुत ही कष्टकारक होती है। तो ये जो है कबीरदास जी वाले अध्याय तक के सारे क्वेश्चंस हैं। अब उसके बाद 3-4 चैप्टर और आपके बच जाते हैं, 3 चैप्टर और बच रहे हैं, उनके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। ये जो आपके 8 नंबर के क्वेश्चन हैं, ये इसमें मैंने समाहित करने की कोशिश की है। ये सभी वीडियो देखें, सभी लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।